सो दिस इज़ माई लास्ट स्टडी व्लॉग एट होम. येस, फाइनली आई एम गोइंग टू हॉस्टल एंड ये सब पैकिंग चल रही है. ये सारी बुक्स मैंने पैक कर ली है. कुछ बुक्स मैंने बाहर रखी है जो कि मुझे लास्ट डे पे भी स्टडी करनी है, बिकॉज मुझे एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है. बाकी ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स निकली थी ना, मैं सारी बुक्स तो नहीं लेके जा सकती थी, बट जो मेरे एक बैग में फ़िट आ रही थी एंड जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने ली है. बाकी जो ऐसे रद्दी थी या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था वो सब मैंने घर पे ही रखा है. और ये सब मेरे एक बैग में इतनी सारी बुक्स हो गई थी और ये बैग बंद नहीं हो रहा था. बहुत मुश्किल से मैंने इसे बंद किया फाइनली. एंड इसके बाद मैंने जो मेरी एनसीईआरटी की एक बुक और एक फिजिक्स की मैंने बाहर रखी थी, बिकॉज लास्ट डे पे मुझे कुछ ना कुछ स्टडी करना था. ऐसे पूरा दिन वेस्ट तो नहीं कर सकते ना. पैकिंग कर ली थी, कपड़े पैक कर लिए थे, कुछ कपड़े ऑनलाइन मंगाए थे, वो सब आ चुके थे, तो पूरा एकदम सब फाइनलाइज हो चुका है. एंड मे बी जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे तब मैं मे बी ट्रेन की जर्नी कर रही होगी या फिर मे बी मैं पहुंच चुकी होंगी. आई डोंट नो व्हेन आई एम अपलोडिंग दिस, बट या ये सब मुझे आप लोगों से शेयर करना था. एंड आई एम रियली थिंकिंग कि इस बार सब कुछ अच्छा जाए, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं हॉस्टल गई थी तब मेरे एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं थे. बट होप सो कि इस बार सब अच्छा हो. एंड ये बस यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था. सो आई थॉट कि ओके, लास्ट डे का व्लॉग तो बनता है, बिकॉज ये स्टडी टेबल पे मेरा ये लास्ट व्लॉग होने वाला है. इसके बाद आई डोंट नो किस तरीके से क्या चलेगा, बट जो कुछ भी होगा आप लोग तो इस जर्नी में साथ होगे ही. सो आप लोगों को आई थिंक मैंने बताया नहीं है कि एक्चुअली जहाँ मैं जा रही हूँ ना वो मेरे घर से लाइक बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स दूर है. लाइक एक दिन पूरा लग जाता है मुझे वहाँ पहुँचने के लिए. तो ट्रेन की जर्नी होगी, उसे भी मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसे शूट कर सकूँ और आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूँ. एंड या मुझे इस वीडियो में आप लोगों का भर भर के प्यार चाहिए यार, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है मेरे लिए. फाइनली मैं मतलब घर से दूर जा रही हूँ. बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सच्ची बताऊँ तो. अगर मतलब एग्ज़ाम नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे मन ही नहीं करता घर से जाने का, बिकॉज घर ना कंफर्ट जोन, आपको सब कुछ मतलब खाना बना हुआ मिल जाता है, कपड़े प्रेस मिल जाते हैं, कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं. बट वहाँ पे ना सब कुछ खुद मैनेज करना होगा एंड वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है. बट ये सब एक कोचिंग के लिए करना पड़ता है, बिकॉज जब आप एक स्मॉल सिटी में रहते हो और वहाँ पे कोई भी कोचिंग नहीं होती है आसपास, मतलब एक ढंग का आप एक ट्यूशन टीचर भी नहीं ढूंढ सकते हो, तो फिर स्टडी के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, मजबूरी समझ लो या फिर. बट या जो कुछ भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी. बट जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरी सिस्टर ऑलरेडी रहती है, तो वो जॉब करती है वहाँ पे. एंड काफ़ी इस वजह से वो थोड़ा मिल जाएगा सपोर्ट, सिस्टर रहती है इस वजह से, तो इतना वो हैक्टिक नहीं होगा मेरे लिए. मे बी मैं कुछ दिन उसके घर रह के फिर मैं हॉस्टल शिफ्ट हूँ या फिर डायरेक्टली, ऐसा भी कुछ एकदम प्लान नहीं है. बट या जो कुछ भी होगा वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी. एंड या इस वीडियो पे प्लीज़ आप मुझे सारा प्यार एंड ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलना, बिकॉज जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे ना उस टाइम मैं डेफिनेटली ट्रेन में ही होंगी या फिर पहुंच चुकी होंगी जहाँ मुझे जाना है. सो या दैट इज़ इट. एंड कुछ मुझे स्टडी करना था तो मैंने सोचा कि ओके बायो से स्टार्ट करती हूँ और ब्रीदिंग वाला चैप्टर कर रही हूँ, बिकॉज ये चैप्टर में मतलब ईजी भी बोल सकते हैं और मतलब कि अभी मतलब मुझे काफ़ी अच्छे से आता है. तो मैंने सोचा कि ठीक है रिवीजन ही हो जाएगी, वही सही. इससे पहले डाइजेशन वाला चैप्टर आता है बट वो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, एंड ओल्ड एनसीईआरटी में साथ नहीं लेके जा रही हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा बुक्स हो चुकी है ना कि मतलब मैं क्या क्या लेके जाऊँ क्या ना लेके जाऊँ, इस वजह से मैं वो नहीं लेके जा रही हूँ. ओल्ड एनसीईआरटी मैं पीडीएफ से उसको स्टडी कर लूँगी अगर मुझे कोई चैप्टर रीड करना होगा तो. एंड मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. इसके बाद मुझे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप सबको पता है कि मैमोनी टैब का मैं यूज़ करती हूँ. यह बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने में. मतलब कि जब भी मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है ना मैं जस्ट ऐप के थ्रू जाती हूँ. एंड मेरे ना मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और वो भी ना एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड पैटर्न में है, एग्जाम के अकॉर्डिंग है. इस ऐप में ना 30,000 प्लस क्वेश्चंस हैं. एंड ट्रस्ट मी वो सभी क्वेश्चंस है ना एग्जाम के लेवल की है. मतलब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा कि एकदम एग्जाम के लेवल के, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं. एंड इसका ना अभी एक लेटेस्ट फीचर आया है विच इज़ कॉल्ड क्ल्यू कॉइंस. ये आपको ना फिजिक्स के सेक्शन में मिल जाता है. बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम फिजिक्स की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमारे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, या तो हम उसके मतलब कि फॉर्मूला समझ नहीं आता है, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, या फिर हमें वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है. तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं कि हमारा कोई भी अगर फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना मैमोनिट ने नया जो फीचर है ना ये लॉन्च किया है क्ल्यू कॉइंस. देखो जब भी हमारा
फिजिक्स का कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना, तो हमें उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स और ऐप में यही होता है, लेकिन इस ऐप में ऐसा नहीं होता है। इसमें ना आपको हिंट प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि एट द एंड वो क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना होगा। हिंट ना आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो आप हिंट 1 चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन समझ आया बट आपको ये नहीं पता कि फॉर्मूला किस तरीके से पुट करना है, तो आप सेकंड हिंट यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने इसमें कोई मैथमेटिकल एरर कर दिया तो आप थर्ड हिंट यूज कर सकते हो। हिंट्स के थ्रू क्वेश्चन करने का फायदा ये है ना कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में बैठ जाता है और आपके माइंड को ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपने ही सॉल्व किया है, और धीरे धीरे ना आपको ना वो एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलने लग जाता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से की जाती है। तो एट दी एंड ना आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो मैं क्या करती हूँ ना, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ से इसे ज़रूर डाउनलोड करना और आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो ना, तो आप मेरा कोड KH300 ज़रूर यूज़ करना। इससे आपको डायरेक्टली 300 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, तो डबल फायदा हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करो और मुझे बताना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी किस लेवल पे पहुंची है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मार्केट जाना था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोसरी और ये सब सामान है ना, चटर मटर का, ये सब मुझे लेके आना था, बिकॉज कल मुझे जाना है। तो इस वजह से मम्मा ने बोला कि ये सब तू शॉपिंग वॉपिंग कर ले अपना। मम्मा भी साथ आए थे, मम्मा कैमरे में नहीं आ रहे हैं। तो ये सब मैंने खरीदारी की एंड काफ़ी मतलब कि मैं एक्साइटेड भी हूँ प्लस नर्वस भी हूँ कि पता नहीं मतलब रूममेट कैसी मिलेगी या फिर क्या रहेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। इस वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है, बट या थोड़ा मतलब खुशी भी है, थोड़ा गम भी है, बहुत ही मिक्स्ड इमोशन है। आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो मैं ना ये रेडी टू ईट वाला फूड है ना, ये सब लेके काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ। इसके बाद घर आने के बाद ना मेरी सिस्टर है, जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे बोला कि तू पास्ता बना दे मेरे लिए। एक्चुअली उसे ना मेरे हाथ का पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड जैसे मैं जा रही हूँ तो उसने बोला कि लास्ट टाइम बना के खिला दे वाइट सॉस पास्ता। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, बच्ची की बात मान जाते हैं, उसको खिला देते हैं। एंड ये मैं पास्ता बना रही थी। आप लोग भी रेसिपी देख सकते हैं, ऐसे प्रॉपर रेसिपी ऐसे शेयर नहीं किया, बट मैं सोच रही थी कि कुछ ग्लिम्स आपको भी शेयर करूं कि मैं किस तरीके से मेरा जो है ना लास्ट डे घर पे है। और इस व्लॉग को शूट करने का ये भी रीज़न था ताकि मैं जाने के बाद भी कभी भी मेरा मन हो ना देखने के लिए कि यार किस तरीके से मैंने फैमिली के साथ लास्ट डे टाइम स्पेंड किया, मम्मा ने क्या क्या मेरे लिए किया, मैंने किसके लिए क्या किया। तो ये बहुत ही अजीब गरीब सा व्लॉग होने वाला है। आई होप आपको पसंद आए। तो प्लीज़ आप लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ढेर सारा आपका प्यार चाहिए मुझे इस वीडियो पे, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मैंने फिजिक्स का एक मॉड्यूल ये बाहर रखा था, बिकॉज मुझे एटम वाले चैप्टर की रिवीजन करनी थी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा काम था, मुझे मार्केट जाना था और भी काफ़ी ज़्यादा पैकिंग का सामान था, कुछ भूल ना जाऊँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके जाऊँ साथ में, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया और मतलब कि ATM कार्ड हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा वो था, और प्लस मम्मा तो अपना सब सामान पैक करने में मेरे लगे थे कि ये भी ले जा, ये भी ले जा। उनको इतना टेंशन रहता है ना कि भाई कोई भी चीज़ की कमी ना पड़ जाए इसे वहाँ पे। पापा का भी यही है, मम्मा का भी यही है। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तेरा पैकिंग वैकिंग का इतने करते हैं तो थोड़ा स्टडी कर ले, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ आखिर स्टडी ही है, एंड स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरे घर में ये रूल है कि स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मस्ती करो, मज़े करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब करो, बट या स्टडी करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी सब चलता रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा फिजिक्स कर लेती हूँ, बिकॉज फिजिक्स थोड़ा वीक भी है। और मतलब कि अभी बुक्स जो मैंने बाहर रखी थी उसमें फिजिक्स की और बायो की, ये दो ही मैंने बाहर रखी थी। इसके बाद ये बुक्स भी मुझे पैक करनी है, प्लस कुछ मुझे बाहर से 1-2 सामान लाने के हैं, वो भी हैं। और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, और कल मेरी ट्रेन भी है, तो इस वजह से बहुत ही मैं नर्वस हूँ। और बस सब कुछ अच्छा जाए, ट्रेन की जर्नी अच्छी जाए, बिकॉज ना काफ़ी दूर है जो मैंने हॉस्टल है, मतलब सिटी जो है मेरे घर से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ट्रेन में भी मुझे मतलब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, वहाँ पे आकर मुझे मेरी सिस्टर मिल जाएगी इस वजह से। तो मैंने कभी भी अकेले ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, फर्स्ट टाइम ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डर भी लगता है सामान का और सब। बट या होप सो सब अच्छा जाए। आप लोग प्लीज़ प्रेयर करना मेरे लिए। तो बस यही था यार, ये स्टडी टेबल और ये सब आज लास्ट देखने को मिल रहा है, ये सेटअप सब वहाँ पे सब मुझे फिर से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा और सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मम्मा पापा सब होते हैं हेल्प के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है।
वो सब वहाँ पे वो मेरी सिस्टर अरेंज करेगी, किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज़ देनी है आकाश की एंड एलन की, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों ही ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को डाउट था कि दोनों मतलब कि साथ में ना, वो साथ में नहीं होते, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है ना वो दोनों कोचिंग जो है ना मतलब ज्वाइन किए होते हैं। अगर किसी ने आकाश में एडमिशन लिया ना तो उसने एलन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होती है, एलन में एडमिशन है तो आकाश की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की होती है। तो कभी भी इनके जो टेस्ट है ना वो मर्ज नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है। इसके बाद मैंने कहा था मम्मा को कि मुझे राजमा चावल खाने हैं, तो मम्मा ने सुबह ही राजमा भिगो दिए थे, बिकॉज मुझे मम्मा के हाथ के राजमा चावल बहुत पसंद है। एंड पता नहीं इसके बाद मैं कब दिवाली पे घर आऊँ, क्रिसमस पे घर आऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एंड मम्मा ये मेरे लिए अचार पैक कर रहे थे कि कुछ अच्छा ढंग का हॉस्टल में खाने को ना मिले तो एटलीस्ट मेरे पास अचार तो हो। और ये च्यवनप्राश के डब्बे में अचार पैक तो सिर्फ इंडियन मॉम से कर सकती है। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहो एंड मुझे ऑल द बेस्ट ज़रूर बोल देना। बाय बाय, टेक केयर।